हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष क्लासेज में। जैसा कि हम लोगों ने ब्रह्मास्त्र का ये 9वां सीरीज लेकर आया था इससे पहले हम लोग, जिसमें हम लोग अंब क्षार और लवण का पार्ट 1 किए थे। यह आपका 10वां सीरीज है जिसमें हम लोग अंब क्षार लवण का दूसरा पार्ट हम लोग करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि इस चैनल में जब आप हम लोग इस स्लाइड को देख रहे हैं तो काइंडली हमारे जो चैनल जो संतोष क्लासेज है इसको आप काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको कोई भी किसी प्रकार के स्लाइड से लेकर आपको इशू है, जो क्वेश्चन बताया जा रहा है इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है, या कोई भी टॉपिक जो आपको इसमें वीडियो चाहिए, आप उसको कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा उससे रिलेटेड वीडियो आपके लिए आगे चल के मैं आपको ला सकूं, ताकि आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सके। अभी का जो रेलवे का एग्जाम हो रहा है इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हमारे जो लाइट चैप्टर और आपका जो मानव नेत्र और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। एक दिन का जो एक सेटिंग था आपको 3-4 दिन पहले का, जिसमें 4 क्वेश्चन आया था आपका लाइट चैप्टर से। तो आप एकदम इस जो स्लाइड है आपका, आप इसको देखना बिल्कुल ना भूलें और आप देख कर जाकर एग्जाम दीजिए, आप अधिक से अधिक फायदा लीजिए। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे कि जिप्सम को जलाने पे कौन सा पदार्थ बनता है। जिप्सम सर, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? तो जिप्सम का फॉर्मूला आपका होता है CaSO4.2H2O। तो CaSO4.2H2O। जब इसको जलाते हैं मतलब क्या सर? इसको जब हीट देते हैं तो जो कैल्शियम सल्फेट का जो 2 गो जल है, इसी को हम लोग क्रिस्टलन का जल बोलते हैं। ये क्रिस्टलन का जल टूट कर आपका CaSO4.12H2O, इसको क्या बोलते हैं सर? POP। POP मतलब सर प्लास्टर ऑफ पेरिस। और क्या बनता है सर? और आपका जल का 1.5 अणु को वो 1:1:H2O आपका त्याग कर देता है, ये जल का त्याग कर देता है। और क्या बनता है? पीओपी बनता है, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ऑप्शन में कहाँ लिखा हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस? ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। अब सर इसमें लिखा हुआ है विरंजक चूर्ण कैल्शियम कार्बोनेट धावन सोडा। ये विरंजक चूर्ण क्या है सर? ये आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। इसको हम लोग कैसे बनाते हैं सर? जब हम लोग बुझा हुआ चूना में जब क्लोरीन गैस देते हैं तो आपका वो बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है सर? CaCO3। जब बुझा हुआ चूना जब अपने आसपास के कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो आपका ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। यहाँ तक वो समझ में आ गया। धावन सोडा क्या है सर? ये आपका सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। ये मैंने आप लोगों के सामने ये 3 का रासायनिक सूत्र लिख दिया। इसका क्वेश्चन ये आपका एग्जाम में बहुत बार पूछता है, इसलिए मैंने आपको ये लिख दिया। ये ऑप्शन क्यों होगा ये मैंने बता दिया, ये बाकी 3 ऑप्शन क्यों नहीं होगा ये भी मैंने आपको बता दिया। अब क्या है कि ये क्वेश्चन जो आपका है ये 17 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने आपके सामने लाया। आप इसको देखकर और भी अच्छे से हम लोगों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है, कि ताकि आपका आगे जो एग्जाम में आएगा उसमें आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार से आपको इशू नहीं होना चाहिए। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, विरंजक चूर्ण का उपयोग। विरंजक चूर्ण का भी मैंने आपको समझाया, फॉर्मूला क्या था सर? तो CaOCl2। ये क्या है सर? विरंजक चूर्ण। इसका उपयोग कहाँ करते हैं सर? इसका उपयोग हम लोग कपड़ा उद्योग में करते हैं, सही है। सूती और लिनेन मतलब ये क्या है? कपड़ा के विरंजक, विरंजक मतलब रंगाई में, ये भी सही है। साफ सफाई में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। किसका? विरंजक चूर्ण। आप लोग देखे होंगे ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हम लोग घरों में जब नाली उली या कहीं पर जब बहुत ज़्यादा कचरा जमा रहता है तो हम लोग इसका उपयोग करते हैं साफ सफाई में, कि कीटाणुओं को मारने में। तो आपका तीनों सही है, तो हम लोग किस में जाएंगे? तो हम लोग जाएंगे इनमें से सभी में। तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। ये भी क्वेश्चन आपको 17 अगस्त के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? खाने वाला सोडा। तो खाने वाला सोडा का फॉर्मूला क्या था? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। खाने वाला सोडा के बारे में समीकरण संतुलित करें। एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि कौन सा समीकरण संतुलित है ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर 4 गो दिया हुआ है, तो 4 गो में आपको देखना है कौन संतुलित है। आप संतुलित करने आते हैं, आपको एक आपको शुरू वाला एग्जाम्पल दे देता है, आपको दूसरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए Na2, Na कितना है? 2। यहाँ पर देखिए Na2 मतलब ये सही है। आगे जाते हैं, क्लोरीन कितना है? 2। क्लोरीन कितना है? 2। इधर देखते हैं क्लोरीन कितना है? क्लोरीन यहाँ पर 2, ये भी सही है। हाइड्रोजन कितना है? 2। इधर देखते हैं, और यहाँ पर 3, तो 2 और 3 कितना? 5 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ देखिए 4 दूनी 8 हो गया, गुना हो गया। और यहाँ पर 2 10, मतलब ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। आगे आते हैं इसमें, सोडियम कितना? 1। सोडियम कितना? 1। क्लोरीन कितना? 1। क्लोरीन कितना? 1। हाइड्रोजन कितना? 2 और 3 5। हाइड्रोजन कितना? यहाँ पर 4 और 1 5। ऑक्सीजन कितना? 2। ऑक्सीजन कितना? 2 और यहाँ पर कितना? 3। ऑक्सीजन आप देखिए यहाँ पर 3। और आपका कार्बन कितना? 1। कार्बन कितना? 1। नाइट्रोजन कितना? 1। नाइट्रोजन कितना? 1। मतलब ये सारा चीज आपको मिल गया। यही आपका संतुलित रासायनिक समीकरण है। किसके परिप्रेक्ष्य में? खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा सूत्र क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखिएगा। यही होता है खाने वाला सोडा का सूत्र। इसका उपयोग हम लोग कब करते हैं? जब हम लोग पेट में अम्लीयता हो जाती है, मतलब एसिडिटी से प्रॉब्लम में रहते हैं, तब हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। तो हम लोग इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। बाकी 4 गो में वो सही हो गया, तो ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, आपको होगा नहीं। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 18 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर।
इसमें पूछा जा रहा है धोने का सोडा का उपयोग किसमें नहीं किया जाता। धोने का सोडा मैंने अभी आपको समझाया था, यहाँ पर धवन सोडा लिखा हुआ है, एक्चुअली ये सही क्या होगा, ये होगा वॉशिंग सोडा। मतलब व्हाट इज ए वॉशिंग सोडा नॉट यूज्ड फॉर, कहाँ पर आपका इसका उपयोग नहीं किया जाता धावन सोडा का। धावन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, तो Na2CO3 डॉट 10H2। क्रिस्टलन का जल कितना होता है, इसमें 10 होता है। ये एक्चुअली इसका फॉर्मूला है। इसका यूज कहाँ करते हैं आप, मार्जक। आप मार्जक मतलब क्या होता है सर, डिटर्जेंट में इसका यूज करते हैं। ये आपका किसमें नहीं किया जाता है, इसमें किया जाता है, ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। कपड़ा धोने में भी इसका उपयोग करते हैं, इसका उपयोग होगा नहीं। क्यों, किसमें नहीं किया जाता पूछा, नहीं। कागज एवं मज्जा मतलब क्या है कि कागज फैक्ट्री में भी हम लोग इसको लकड़ी उकड़ी को पेंट करने के लिए भी हम लोग ये मतलब ये जो Na2CO3.10H2 है धवन सोडा, इसका हम लोग यूज़ करते हैं। ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। अमोनिया बनाने में हम इसका उपयोग कभी भी नहीं करते हैं, तो ये ऑप्शन आपका राइट है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, 18 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में। आगे आते हैं 22 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। क्या है कि अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है, अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है जो इसको क्षति पहुंचाए बिना भोजन को पचाने में मदद करता है। अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl अम्ल। हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो भोजन को पाचन में मदद करता है, क्या HCl हो गया। HNO3 ये आपका एक्वारियम, इसको हम लोग पढ़ेंगे, जो आपका होगा नहीं। एसिटिक एसिड आपको बताए थे, एसिटिक एसिड हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं, फर्स्ट वीडियो आप उसको जाकर देख सकते हैं। ये आपका फॉर्मिक एसिड जो चीटी उटी गणक में जनरली पाया जाता है, मेथनोइक एसिड इसको हम लोग बोलते हैं, ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। तो ये हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन किए, आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की। और 36 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि सभी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। एक्चुअली हम लोग फर्स्ट वीडियो में इसका चर्चा किए थे कि कोई भी धातु का कार्बोनेट हो, इसे मान लीजिए NaHCO3, ये धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट है, मतलब धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसके साथ अभिक्रिया करेगा। कोई भी अम्ल पकड़ लिए HCl, तो क्या बनाता है NaCl, तो ये क्या बना दिया संगत लवण, और क्या बनाता है CO2, और क्या बनाता है H2O। ये तो हम लोग पढ़े थे पीछे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और हम लोग देखते हैं ऑप्शन में क्या हो गया, संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड जल। हम लोग देखते हैं संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड जल, ये तीनों इसमें किस में जाएंगे, हम लोग इनमें से सभी में। ये आपका 36 नंबर क्वेश्चन हुआ। आते हैं हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, मतलब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको इसमें विचार करना है कि इसमें से क्या सही है क्या गलत है। इतना ये इस क्वेश्चन में आपका पूरा जो सांद्रता वाला है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन का, ये पूरा एकदम कंप्लीट ये क्वेश्चन ही है। इसको देखते हैं हम लोग। क्या है कि पीएच का मान घटने से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है, हाइड्रोजन सांद्रता में कमी होती है। ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, आपको एक इमेज में बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ। ये पीएच स्केल है, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 7 हो गया, ये आपका 14 हो गया। जब हम लोग दाहिने ओर जाएंगे तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होती है, घटती जाती है। जब हम लोग बाएं ओर जाएंगे तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है। ये कौन सा आयन, हाइड्रोजन आयन। और जब हाइड्रोक्सिल आयन क्या होता है, ये क्या होता है, क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। जब हम लोग दाहिनी ओर जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। जब हम लोग बाईं ओर जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा। ये दोनों परिप्रेक्ष्य आपको बता दिए। मतलब क्या है, बाईं ओर जाएंगे मतलब क्या, पीएच मान घटेगा, दाईं ओर जाएंगे तो पीएच मान बढ़ेगा। बाईं ओर जाएंगे तो पीएच मान क्या होगा, घटेगा, इधर होगा पीएच मान बढ़ेगा। अब समझते हैं, पीएच के मान घटने से हाइड्रोजन आयन सांद्रता में वृद्धि होती है। पीएच का मान इधर घटेगा तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता में क्या होगा, देखिए वृद्धि हो रहा है क्या नहीं, मतलब ये ऑप्शन आपका सही है। अगला, पीएच का मान बढ़ने से, तो पीएच मान इधर बढ़ता है, बढ़ने से हाइड्रोजन आयन सांद्रता में कमी होती है, देखिए सही है, मतलब ये ऑप्शन आपका सही है। अगला, पीएच का मान घटने पर हाइड्रोक्सिल OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता में कमी होती है। घटने पर, तो घटने पर मतलब क्या, पीएच मान घट रहा है, जब घट रहा है तो हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता में कमी होती है। देखिए हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता में कमी हो रहा है क्या नहीं, इधर बढ़ने से कमी होता है, इधर जाने से क्या होता है, वृद्धि होता है। मैं बता चुका हूँ, ये आपका सही है। और क्या, वृद्धि होता है, ये भी आपका सही है। मतलब ये चारों आपका जो स्टेटमेंट है ये आपका सही है। अब हम लोग देखते हैं कहाँ पर लिखा हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है A B C और D, ये चारों। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। इसमें क्या लगा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब ये आपका जो दिया हुआ है इसमें कौन सा कथन असत्य है, इसके अनुसार हम लोग ऑप्शन को टिक आउट करेंगे। अब देखते हैं कि जिप्सम में जल के दो अणु होते हैं, मैंने आपको बताया था CaSO4.2H2, मतलब ये सही है, ये आपका क्या है, सही है, ये आपका ऑप्शन सही है। धावन सोडा में जल कितने होते हैं, बताया था Na2CO3.10H2, ये आपका सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2, उसका फॉर्मूला होता है हाफ, मतलब क्या, आधा, आधा अणु होता है, ये भी सही है। नीलात होता है CuSO4 में कितने होते हैं, 5 होते हैं, 5H2, मतलब ये भी सही है। अब हम लोग ऑप्शन पे देखते हैं, ये सारे सत्य है, पूछा गया कौन सा कथन असत्य है, मतलब सारे सत्य है। आगे देखते हैं, केवल एक, क्या ये असत्य है, नहीं सही है, मतलब ये ऑप्शन को होगा नहीं। ए और बी दोनों क्या सत्य था, लेकिन पूछा क्या असत्य, मतलब आपका ऑप्शन होगा नहीं। A B C और D
ये क्या, ये आपका क्या चारों क्या असत्य है? नहीं है, क्या सत्य है, मतलब आपका कथन होगा नहीं। इनमें से कोई नहीं, मतलब आपको मिला नहीं, इसका मतलब क्या, ये सारे कथन सत्य है, पूछा गया था असत्य है, मतलब क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, हम लोग ये ऑप्शन के साथ जाएंगे। ये समझ गए, इस तरह क्वेश्चन आपको घुमा के दे सकता है, आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको क्वेश्चन पूछ दिया इसका मतलब नहीं कि एक ऑप्शन आपको असत्य जाएगा, आपको इसमें विवेक का आपको उपयोग करना है, अपना विवेक का, कि कौन सा क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है और ऑप्शन आपका क्या दिया गया, ऑप्शन के अनुसार हम लोग उसको टिक आउट करेंगे। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कि इन्हें जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है। तो जल में जो घुलनशील क्षारक होता है उसको हम लोग क्षार बोलते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को हम लोग सर क्षार बोलते हैं, कि आप थोड़ा एक बता दीजिए कि सर उसके और भी कुछ है क्या। तो होता है क्या है कि कोई भी क्षार क्षारक जो जल में घुल गया उसको क्षारक बोलेंगे, और उसकी प्रकृति क्या होती है, संक्षारक होती है। प्रकृति संक्षारक मतलब उसको हम लोग हाथ में डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए, क्या होता है हमारा त्वचा जल सकता है। इसको हम लोग डायरेक्ट डायरेक्ट हम लोग को मिलाना नहीं, इसको धीरे धीरे मिलाना है, कैसे मिलाना है उसका भी क्रम है। तो वो एक चीज़ क्या है कि इसमें हम लोग जो आपका जल में जो घुलनशील क्षारक होता है वो अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से इन्हें क्षार कहते हैं, ये सही है। इसकी प्रकृति संक्षारक होती है, मतलब क्या होता है, त्वचा वचा में लीजिएगा तो आपका जल जाएगा, या आप किसी बर्तन में आप रखिएगा तो बर्तन आपका ये धातु का रहा तो वो आपका खराब हो सकता है, तो ये आपका संक्षारक है, मतलब ये दोनों ऑप्शन सही है। तो आप देखिए इसमें ऑप्शन देखते हैं, केवल एक सही है, केवल दो सही है, ए और बी दोनों, ये दोनों सत्य है। क्वेश्चन में पूछा गया था क्या सत्य है, ये इस ऑप्शन के साथ हम लोग गए और इसको हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस किए। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें क्या पूछा गया, कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब आपको जानना पड़ेगा कि आयन लाल को नीला कर देता है। तो आयन आपको बताए थे, अम्ल में हाइड्रोजन आयन और क्षारक में हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोजन आयन क्या करता है, नीला लिटमस पत्र को लाल करता है, और हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस आयन क्या करता है, हाइड्रोक्सिल आयन क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला, जस्ट उसका उल्टा करता है। आपको इसमें जाना हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन कहाँ है, आपको ऑप्शन नंबर 2 पे, या आपका होगा नहीं, या आपका होगा नहीं, या आपका होगा नहीं। क्यों नहीं होगा आपको पता है, ये अम्ल में होता है। अम्ल क्या करता है, नीला को लाल करता है, नीला को क्या करता है, रेड, ब्लू टू रेड करता है। कौन ये, और आपका क्लोरीन आपका होगा नहीं, ऑक्सीजन होगा नहीं, ये आपका अम्लता और क्षारीयता इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 40 को किया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर, कि बेकिंग सोडा का अणुसूत्र क्या होता है। बेकिंग सोडा का मैंने आपको बताया था कि सर बेकिंग सोडा NaHCO3, ये आपका जनरल फॉर्मूला है किसका, बेकिंग सोडा का। सर बेकिंग सोडा के बारे में बताया, बेकिंग पाउडर भी कुछ होता है कि, यस बेकिंग पाउडर भी होता है। जब बेकिंग सोडा में हम लोग कोई कमजोर अम्ल, जैसे कि टारटरिक अम्ल, जिससे कमजोर अम्ल होता है ना, जो खनिज अम्ल जिसको हम लोग कमजोर अम्ल बोलते हैं, उसमें यदि हम लोग मिला देंगे तो ये जो बनता है आगे चल के, ये आपका बेकिंग पाउडर बनता है। क्या बनता है, बेकिंग पाउडर बनता है, CO2 बनता है और H2O भी बनता है। तो ये बेकिंग पाउडर बनाने का आपको तरीका बताएं, बेकिंग सोडा का सूत्र बताएं, आपको ऑप्शन के साथ जाना है। कौन सा ऑप्शन है आपका, 3 नंबर। ये क्या है, धावन सोडा का सूत्र है, यदि 10H2 जोड़ देंगे तो आपका होगा नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट आपको बताएं तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। ये क्या है, सोडियम नाइट्रेट, आपका ऑप्शन होगा नहीं। आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 42। एक विलयन किसी नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देता है। तो नीला को लाल में करता है सर, आपको ये आपको लिखना पड़ेगा, नीला को क्या कर देता है, लाल। तो नीला को लाल करता कौन है सर, तो नीला को लाल करता है एसिड। एसिड मतलब सर अम्ल। अम्ल क्या करता है, नीला को लाल, और अम्ल का pH मान कितना होता है, 7 से कम। 7 जिसका रहा वो उदासीन हो गया, 7 से ज्यादा जिसका रहा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारक बोलते हैं। अब ऑप्शन पे जाते हैं कि तो संभावित विलयन का pH मान क्या होगा, तो 7 से कम होगा। अब हम लोग ऑप्शन दे, 7 से कम कहीं पर लिखा हुआ, 8 है गलत हो जाएगा, 10 है गलत हो जाएगा, 12 है गलत हो जाएगा। क्यों, ये सारे क्षारक है, सारे क्या क्षारक है। मतलब आपका एक ऑप्शन कहाँ पर है, आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, जो आपका 6 या आपका 7 से कम है, या आपका अम्लता दिखा रहा है। तो हम लोग इसी पे जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 3 पे टिक आउट करके निकलेंगे। क्यों आपको समझा दिए, क्योंकि ये 6 किसका पेज मान होता है, अम्ल का पेज मान होता है। अम्ल करता है क्या है, नीला को लाल में चेंज करता है, किसको, लिटमस पेपर को। ये हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, असत्य है, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स बता रहा है, मतलब कौन सा कथन असत्य है। हमारा जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है, वो 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। यही कारण है कि हमारे जो रक्त का pH मान होता है ना, वो 7.4 होता है। क्या होता है, 7.4, 7.0 से लेकर 7.8 के बीच में काम करता है। ये आपका ऑप्शन सही है। क्यों सही है सर, हमारा जो बॉडी है ना, वो 7 से लेकर 7.8 के बीच में काम करता है। उससे यदि कम हो जाएगा सर, 7 से कम, हमारा बॉडी अम्लता हो जाएगी, फिर हमको प्रॉब्लम होने लगेंगे। जिस तरह एसिडिटी होता है उस प्रकार का इशू आपको हमेशा होने लगेगा, आपको ऐंठन या किसी प्रकार के बॉडी में दर्द का अनुभव होने लगेगा। यही कारण है कि प्रकृति जो हमारा बॉडी को जो बनाया है वो 7.0 से 7.8 के बीच बनाया है, कि ताकि हम लोग उस
जो आपका पीएच वैल्यू उसके बीच हमारा बॉडी कार्य कर सके, जिसके किसी प्रकार का इशू ना हो। तो ये आपका ऑप्शन आपका 1 नंबर सही है। दूसरा क्या है, वर्षा जल का पीएच मान। बारिश का जो पानी होता है जब हमारे पृथ्वी की भूप्रकृति में पड़ता है, उससे पहले सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जो दोनों प्रदूषक हैं, ये अधातुक ऑक्साइड है। अधातुक ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय ऑक्साइड होता है। इसे जब मिलकर क्या बनाता है, अम्लीय वर्षा होता है। जो अम्लीय वर्षा, जो उसका पीएच मान यदि 5.6 5.6 से यदि कम हो जाता है, कोई भी वर्षा जिसका पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाए, उसको हम लोग अम्लीय वर्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का प्रभाव क्या है, कि बहुत सारे प्रभाव है। जनरली एक प्रभाव जानिए कि वो जो हम लोग साग सब्जी या घरों में जो फसल, मतलब खेतों में फसल जो लगाते हैं, इसको नष्ट कर देता है। बाकी मानव जीवन पे भी पड़ता है। अम्ल का आपका जाइड बॉडी पे यदि आपका जल पड़ेगा तो आपको फिर इशू हो सकता है, किसी प्रकार का आपको चर्म रोग संबंधी समस्याएं हो सकती है। तो क्या होता है, 5.6 से होगा तो क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा। मतलब ये ऑप्शन आपका सही है। शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है ना, वो H2SO4 का मोटा सफेद, शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है वो H2SO4 से बना है। बहुत मोटा सफेद और पीला बादल से बना। यही कारण है शुक्र ग्रह में जल्दी जीवन अभी पाया नहीं गया है, यही कारण है। तो ये आपका ऑप्शन हो, ये आपका ऑप्शन सही है। अगला क्या है, असत्य पूछा गया है। शुद्ध जल का पीएच मान 7.4 होता है। जनरली जो 7.4 होता है ना, वो रक्त का होता है, और शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। मतलब ये ऑप्शन आपका गलत है। ये आपका इस ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। ये क्यों नहीं हुआ ये आपको पता है, ये क्यों हुआ ये आपको पता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 44। निम्नलिखित में से कौन सा जल से अभिक्रिया करता है। तो कौन जल से अभिक्रिया करता है, तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड, सोडियम का हाइड्रोक्साइड ये अभिक्रिया करता है, सही बात है। पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड ये भी करता है। मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड ये भी करता है। सर ये आप कैसे जाने, ये आपका बुक में लिखा होगा, आप लिखा हुआ है, आप एकदम देखिए आपको समझ में आ जाएगा। सर इसको तरफ बारे में थोड़ा समझाइए। ये सोडियम का हाइड्रोक्साइड और जो पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड है ना, यही साबुन बनाने में उपयोग होता है, यही। तो यदि जल में घुलनशील है तब नहीं इसका उपयोग किया जाता है, नहीं तो फिर हम लोग क्या होता है कि जल में घुलनशील नहीं होता। तो ये आपका ऑप्शन कौन अभिक्रिया करता है, तीनों करता है। इनमें से सभी के साथ हम लोग चले गए। ये हम लोगों ने 44 नंबर क्वेश्चन देखा। आते हैं 45 नंबर पे। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है सर, ये आपको जानना पड़ेगा। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, आपका फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल किसमें पाया जाता है, आपका ऑक्जेलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, मैलिक अम्ल, ये आपको जानना पड़ेगा, तब आप इसको अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझ पाइएगा। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है सर, एसिटिक अम्ल जनरली सिरका में पाया जाता है। सिरका सर होता है क्या कि आपका जो हम लोग जिसको इंग्लिश से बोलते हैं विनेगर, आप जब कभी चाउमीन खाने के लिए जाइएगा तो अब ये विनेगर का यूज़ करता है। अब देखिएगा एक वाइट रेड कलर का बॉटल आता है, इसमें पानी जैसा निकलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिरका बोलते हैं। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या था, CH3COH, ये एसिटिक एसिड हो गया। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, संतरा में आपका पाया जाता है साइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है, साइट्रिक एसिड, साइट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है, टार्टरिक एसिड। तो आपका ये ऑप्शन होगा नहीं, ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। एसिडिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, सिरका। हम लोग इस ऑप्शन के साथ गए। आते हैं सर इसमें से और कुछ भी बताना है कि इसमें से आप जान लीजिए कि चींटी का डंक हो गया, नेटल का डंक हो गया, इस सब में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। और मेथनोइक अम्ल का दूसरा नाम है फॉर्मिक अम्ल, एकदम कंफ्यूज नहीं करना है। और आपका टमाटर में आपको बता दिया ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। आपका सेव में आपका मैलिक अम्ल पाया जाता है। आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। ये सब चीज़ें आप एकदम थोड़ा देख लीजिएगा कि ताकि आप लोगों को ज़्यादा फायदा हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं आपका 46 में। 46 में क्या पूछा गया, दांत का क्षय प्रारंभ होता है। दांत का क्षय कब प्रारंभ होता है, जब आपका पीएच वैल्यू, आपके मुंह का पीएच मान 5.5 से कम आ जाएगा तो क्या होता है, दंत क्षय शुरू हो जाता है। मतलब दांत का डीके होना शुरू हो जाता है। डीके लिखा हुआ मतलब क्या होता है सर, दांत का धीरे धीरे वो आपका सड़ना नहीं बोलते हैं, मतलब दांत आपका उसका मात्रा घिस घिस के एसिड के कारण वो कम होने लगेगा। साइज यदि इतना बड़ा दांत का धीरे धीरे कम हो जाएगा। डीके होना उसी को बोलते हैं। तो आपका मुंह का पीएच मान कितना, 5.5 से कम होने पर। ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। मुंह का पीएच मान 7 होने पर तो उदासीन होता तो कोई इशू नहीं था। ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। आते हैं अगला क्वेश्चन पे कि व्यंजक चूर्ण का उपयोग किस चीज में नहीं किया जाता है। व्यंजक चूर्ण क्या होता है सर, व्यंजक चूर्ण का हम बताए थे आपको लोग को कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, और इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग आपका व्यंजक चूर्ण। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, वस्त्र उद्योग में, कपड़ों को रंगाई में, मतलब विरंजन में। ये आपका ऑप्शन सही है। एक उपचायक के रूप में भी करते हैं। क्यों सर, इसमें ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, इसलिए उपचायक में भी करते हैं, सही बात है। क्लोरीनीकरण, क्लोरीनीकरण मतलब सर आप देखिएगा कोई भी जल जब रोगाणुनाशक हो जाता है, उसमें कीटनाशक हो जाता है, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हम लोग क्लोरीन का यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं उसको रोगाणुओं को हटाने के लिए। तो आपका ऑप्शन सही है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में, ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में हम लोग धावन सोडा का यूज
करते हैं। ये आपका ऑप्शन बता दिया हम लोगों ने। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 48। सोडा अम्ल अग्निशामक। सोडा अम्ल अग्निशामक क्या है, ये आपको हिंदी समझ में आएगा, इंग्लिश आप समझिए। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। इसका यूज कब करते हैं, जब आपका घरों में या कहीं बिल्डिंग्स में आपका यदि आग लग गया है तब हम इसका यूज करते हैं। लेकिन यदि वो इलेक्ट्रिकल फायर है, यदि बिजली से लगा हुआ आग है, तब हम लोग यूज नहीं करते हैं। क्यों सर? कि इसमें क्या है, एसिड है। एसिड क्या करता है, विद्युत का चालन। और आग किससे लगा है, इलेक्ट्रिक से। जब इलेक्ट्रिक से लगा है और इसका यूज करेंगे तो विद्युत का चालन कर देगा, फिर आपका वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपको वहां तक झटका लग जाएगा, फिर आप उससे आप लोगों को हानि हो सकती है। इसलिए हम लोग सोडा एसिड फायर का हम लोग इलेक्ट्रिकल जो फायर होता है उसमें हम लोग यूज नहीं करते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। तो इसका उपयोग कब करते हैं सर, मतलब किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। एक्चुअली होता है क्या, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3 जो होता है, और बगल में उसी एक्सटिंग्विशर में H2SO4 का भी कंटेनर होता है। जब हम लोग नोजल को खींचते हैं और उसके तरफ मुंह कर देते हैं उस एक्सटिंग्विशर का, तब क्या होता है, ये दोनों रिएक्शन करके ये Na और ये SO4 क्या बनाता है, Na2SO4। और क्या बनाता है सर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और क्या बनाता है सर, H2O। सर ये वाला आप कैसे बताएं, मैंने आपको बताया था कि कोई धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से विक्रिया करता है तो लवण CO2 और जल बनाता है। और यही CO2 बनने के कारण ये क्या करता है, आग में कभी भी CO2 यदि आप दे दीजिएगा तो क्या करता है, आग बुझ जाता है। वो एक लेयर बना देता है। CO2 करता है क्या है कि ऑक्सीजन का संपर्क हटा देता है। ऑक्सीजन इधर, इधर आपका आग, बीच में यदि CO2 रहेगा तो आपका संपर्क हट गया। जहां से आप ऑक्सीजन का संपर्क काट दिए, कोई भी आग आपका आग लगा हुआ वो आग आपका बुझ जाएगा। यही काम करता है, यही आपका ये पूरा इक्वेशन फॉलो होता है आग को बुझाने में। हम लोग किसके साथ गए, इसके साथ गए। सोडियम कार्बोनेट होगा नहीं, धावन सोडा का सूत्र है। कैल्शियम कार्बोनेट को बताएं दीवार में चमक आता इसके कारण। कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 आपका ऑप्शन होगा नहीं। ये आपको 48 नंबर हो गया। 49 क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा पेट में कौन सा स्रावित होता है, इसको हम लोग 3-4 बार कर चुके हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, टमाटर में। साइट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है, खट्टे फलों में। जनरली आपको साइट्रिक एसिड आपको नींबू वगैरह में पाया जाएगा। टार्टरिक अम्ल आपका इमिली में पाया जाता है। ये हम लोग जान गए। आगे आते हैं, चींटी के डंक और नेटल के डंक कौन सा, अभी हम लोग बता चुके हैं, मैथनोइक अम्ल में। ये आपका ऑप्शन कर गए। आगे आते हैं, विरंजक चूर्ण के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। विरंजक चूर्ण अभी आपको बताएं कि CaOCl2 बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन बार बार घूम के आ रहा है कि हम लोग कौन सा कथन सही है। तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के तौर, ये क्वेश्चन आपका गलत है। विरंजक चूर्ण में यहाँ पर आप हाइड्रोजन देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। हाइड्रोजन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन में किया जाता है। विरंजक चूर्ण का उत्पादन कैसे करते हैं, आपका ये बुझा हुआ चूना हो गया, इसमें कौन सा गैस प्रभावित करते हैं, क्लोरीन गैस, ना कि हाइड्रोजन गैस। इसमें हाइड्रोजन गैस दिया हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन ये गलत हो गया। ये जब दोनों अभी क्रिया करता है तो क्या बनाता है, विरंजक चूर्ण बनाता है। इसका उपयोग पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने में, रोगाणुनाशक के, मैंने आपको इससे पहले बताया पीछे क्वेश्चन में। विरंजक चूर्ण का उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में उपचायक, मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, इसलिए उपचायक। आपका बी और सी, आप देखिए बी और सी कहाँ लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर 3, ये आपका तीनों होगा नहीं। आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 52। मधुमक्खी को डंक मारने पे किस पदार्थ का उपयोग से आराम मिलता है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। दूसरा नाम क्या है, मेथनोइक अम्ल। अब अम्ल, अब आपके शरीर में आ गया, आपको जलन पैदा हो गया, तो अम्ल को मारने के लिए क्या कीजिएगा, आप क्षार यूज कीजिएगा। आप क्षार देखते हैं कौन सा है, ये तो अम्ल है, आपको यूज कीजिएगा नहीं। सोडियम क्लोराइड ये आपका लवण है, इसका यूज कीजिएगा नहीं। यूज किसका कीजिएगा, क्षार का। सिरका एक एसिड, इसका यूज कीजिएगा नहीं। बेकिंग सोडा जो आपको बताए थे मंद खाद्य अम्ल है, इसका उपयोग हम लोग जनरली पेट की अम्लता को दूर करने में, और कोई मधुमक्खी जब डंक मार देता है, यहाँ पर डंक मारने पर होगा, डंक मारने पर हम लोग बेकिंग सोडा का यूज करते थे। ये आपका ऑप्शन के साथ हम लोग चले गए, और ये राइट आपका ऑप्शन था। आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। हम लोग इस स्लाइड के अंतिम पड़ाव पे हैं। हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों को यदि लगता है कि कोई क्वेश्चन आपका जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कोई टॉपिक आपको बता रहे हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप उसको टिक आउट कीजिए और उसको आप राइट डाउन कीजिए कॉपी में, कि ताकि आपको अगली बार जब आप वीडियो फिर आए तो आपको कॉपी में आपको राइट डाउन मिले, आपको ज़्यादा मेहनत करने का जरूरत ना पड़े। ये हो गया। और यदि आपको किसी प्रकार का आपको इशू है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको उसके रिलेटेड वीडियो बना के आपको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दूंगा। आते हैं हम लोग अगला में, मानव उदर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। मानव उदर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आपको ये पता है। अब उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये हम लोग जानना चाहते हैं। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मानव उदर में सल्फ्यूरिक अम्ल, सबसे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा हुआ, यहीं पर गलत हो गया, ऑप्शन आपका होगा नहीं।
आते हैं अगला, अपच की उपस्थिति में, मतलब अपच की स्थिति में, जब हम लोग अपच सर जब ज़्यादा खाना खा देता होता है उस तरह मानव उदर क्या करता है, बहुत अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। फर्स्ट वीडियो में आपको समझाया जिसके बारे में, एक छोटा सा लेक्चर भी है, जिससे उदर में जलन का अनुभव होता है। अच्छा, मतलब सिर्फ सर ऑप्शन बी आपका सही है, बाकी ये गलत है, केवल बी आपका ये सही है, कथन सही पूछ रहा था। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे, कपड़ों पे लगे हल्दी के दाग। जब हम लोग खाना खाते हैं जनरली हल्दी वाला खाना, जब हमारे बॉडी पे गिर जाता है, अब जब मम्मी उसको धोने के लिए ले जाती है तालाब या फिर आपका वॉशरूम का मतलब बाथरूम, तो क्या होता है कि जब हम लोग उसको धोते हैं साबुन से, तो साबुन का प्रकृति जनरली क्षारकीय होता है। तब जब हल्दी तो एक जनरली आपको बताएं थे प्राकृतिक सूचक होता है, जब उसमें क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तो वो जो हल्दी का कलर जो आपका पीला बना हुआ है शर्ट में या आपका कोई कपड़ा में, वो क्या आ जाता है, लाल भूरा जाता है। यही गुण है कि हल्दी क्षारक के माध्यम में लाल भूरा रंग देता है। फिर उसको ज़्यादा धोते रहेंगे, पानी से बहुत ज़्यादा धोते रहेंगे, तो क्या होता है कि वो जो साबुन का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाता है और वो लाल भूरा हट के उसका फिर क्या आता है, एक पीलापन टाइप का आपका एक कपड़ा में कलर आ जाएगा। ये मैंने आपको कंप्लीट बताया कि शुरू से लास्ट तक क्या होता है। आते हैं अब इसमें ऑप्शन, इवन सॉप इन अल्कलाइन नेचर इन रब्ड ऑन टर्मरिक स्टेंस, मतलब रब करते हैं कोई साबुन को जिसमें टर्मरिक है, मतलब क्या हल्दी में, तो क्या होता है पूछा जा रहा है। क्या जाता है, ब्राउन रेडिश हो जाता है, मतलब भूरा अलग होता है। क्यों होता है, दिस इज बिकॉज, कारण क्या है, तो साबुन हल्दी से मिलकर अम्लीय प्रभाव उत्पन्न करता है। नहीं सर, क्या उत्पन्न करता है, क्षारीय प्रभाव। क्यों, क्योंकि साबुन का जो प्रकृति होता है वो क्षारीय होता है। अगला क्या है, साबुन हल्दी से मिलकर उसकी अम्लीय प्रकृति को उदासीन कर देता है। किसका, हल्दी का। ये भी ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि सर वो तो जनरली जो हल्दी हो साबुन जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, आपका होगा नहीं। आगे, हल्दी एक मानव निर्मित सूचक है। नहीं, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। तो मानव निर्मित में क्या क्या बताए थे आपको, दो को बताए थे जनरली, क्या क्या, फिनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज। और सर प्राकृतिक में क्या बताए थे, हाइड्रेंजा बताए थे, पिटूनिया बताए थे, जेरानियम बताए थे, लौंग का तेल, वनीला, प्याज, हल्दी, ये सारे क्या है आपका प्राकृतिक सूचक है। और ये आपका जो मिथाइल ऑरेंज और आपका फिनोल्फथालीन वो आपका मैनमेड है, मतलब मानव निर्मित है। ये ऑप्शन आपको ऑप्शन नहीं। हल्दी की प्रकृति क्षारकीय होती है, मैंने आपको बताया, ये आपका ये ऑप्शन 4। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है। आईयूपीएसी आपको हम लोग जब ऑर्गेनिक चैप्टर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, कार्बन चैप्टर को, तब हम लोग इसके बारे में आपको अच्छा तरीके से बताएंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म होता है, तब हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे आपके साथ। अभी पूछा गया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला जो जनरली होता है वो होता है CH3COOH। इसका नाम कैसे पड़ता है सर, इसका जब आप फॉर्मूला लिखिएगा तो आपको इसके बारे में भी आप कार्बन चैप्टर में पढ़िएगा। CH3 हो गया, COOH, ये हो गया इसका नाम। इसका सर पूछ रहा है आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नाम आप सबसे पहले याद रखिएगा कैसे इसको आप नाम लिखिएगा। जब क्या होता है, ये आपका ओइक एसिड COOH, ये आपका ओइक एसिड हो गया। इससे पहले एक कार्बन, इससे पहले एक कार्बन, तो कार्बन सर इससे पहले आप एक कार्बन देख रहे हैं, लेकिन कार्बन कार्बन यहाँ पर दो कार्बन सामने है, तो हम लोग दो कार्बन के एक साथ जोड़ेंगे, तो क्या हो गया, ईथ। कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो N जुड़ गया, N में E आ जाता है, लेकिन जब यहाँ पर भवेल यहाँ भवेल तो E हट जाता है, अब जुड़ जाता है, तो इथेन और ओइक, नाम क्या हो गया, इथेनोइक एसिड, तो क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड। ये आपका होगा नहीं मिथेनोइक एसिड, इसका नाम फॉर्मिक एसिड है। प्रोपेनोइक होगा नहीं, ब्यूटेनोइक होगा नहीं। कार्बन चैप्टर में हम लोग इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। 56 में क्या पूछा जा रहा है, कुछ ऐसे पदार्थ हो जिसका गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, तो क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, घ्राण सूचक या गंधीय सूचक। क्या होता है कि ये एसिड या बेस में, मतलब अम्ल या क्षारीय माध्यम में इसका गंध बदल जाता है। जैसे हम लोग बताए थे कि प्याज वाला में कि सर अम्लीय माध्यम में गंध नहीं बदलता है, लेकिन क्षारीय माध्यम में उसका क्या होता है, गंध बदल जाता है। मैंने आपको बताया था वनीला के बारे में भी कि क्षारीय माध्यम में उसका गंध गायब हो जाता है। मतलब जो इसका ऐसा कोई भी सूचक जो अम्ल या क्षारक के माध्यम, कोई एक माध्यम में यदि उसका गंध बदल जाता है उस आपका एसिड या बेस के कारण, उसको हम लोग घ्राण सूचक, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स या गंधीय सूचक कहते हैं। आपका क्या हो गया, गंधीय सूचक कहाँ लिखा हुआ आपका, ऑप्शन नंबर C। रंगीय सूचक एक तरह से आपका जनरल सूचक आपका बताए थे, हाइड्रेंजिया, पिटोनिया, जेरानियम आपका हो गया, फिनोल्फथालीन, मिथाइल ऑरेंज, ये रंग के द्वारा बताते हैं, रंग चेंज के द्वारा बताते हैं कि पदार्थ अम्ल या क्षारक, ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। उदासीन आपका होगा नहीं। प्राकृतिक सूचक तो आपको बताए थे, हम लोग इसके पीछे में बताएं। आते हैं क्वेश्चन 57, पीएच में P सूचक है। P का जो है ना, ये जनरली सबसे पहले जो आया था वो आपका फोटेंज से आया था। किसे आया था, फोटेंज। ये एक आपका जर्मन वर्ड है, कौन वर्ड है,
जर्मन। और इसी से बना है आपका पोटेंशियल। क्या बना है? पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब एक तरह से क्षमता, इसका हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का जितना अधिक क्षमता होगा उसी से बना है पीएच। इसमें पी सूचक किसका है? पोटेंज का भी है और किसका है? पोटेंशियल का है। ए और बी दोनों लिखा हुआ, तो मान लो इससे जाएंगे, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं आपका होगा नहीं, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन होता। ये मैंने आपको साथ बताया। मतलब क्या है सर? हाइड्रोजन को शक्ति को हम लोग कहते हैं पीएच। आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 में। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में सर कौन सा अम्ल पाया जाता है सर? इसके बारे में अभी तो आप बताएं। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपका ऑक्जेलिक अम्ल। ये आपका टमाटर में। एस्कॉर्बिक आपका आंवला में। फॉर्मिक आपका चींटी का डंक पकड़ लीजिए, जिसको हम लोग मेथनोइक अम्ल बोलते हैं, चींटी का डंक। लैक्टिक एसिड आपका दही में पाया जाता है। ये सब चीज़ आप कुछ कुछ चीज़ आप याद रखिएगा, जो आपको आगे चल के एग्जाम में फायदा करेगा। तो ये आपको बता दिया कि आपका ऑप्शन क्यों नहीं होगा, और ये आपका ऑप्शन क्यों होगा, ये हो गया। आते हैं हम लोग इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करेंगे 59 के बाद, और 2 क्वेश्चन बचेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में कौन सा करना चाहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस बताएं CaSO4.12H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज कहाँ करते हैं हम लोग? टूटी हुई हड्डी का यूज करते हैं। हम आपको बताए थे कि डॉक्टर जो हाथ तो टूट जाएगा या पैर टूट जाएगा, देखिएगा करता है, उसका यूज करता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। वो क्या रहता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है। शुरू में देखिए गीला रहता है, फिर सूख जाने के बाद वो हार्ड हो जाता है। इसका ये सही है। मूर्ति बनाने में यूज करते हैं, देखिएगा कई वाइट मूर्ति आप लोग देखे होंगे। आपका दिवाली वाली में देखिएगा गणेश जी का मूर्ति मिलता है, लक्ष्मी माँ का मूर्ति मिलता है। देखिएगा वो तोड़िएगा उसको कभी, यदि बाई दबे आपको जब मिला कहीं, तो आपको व्हाइट कलर का मिलेगा। वो क्या रहता है? वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना हुआ रहता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल का कितना अणु होता है? 2 अणु होता है। नहीं सर, आपने तो बताया था कि जल के CaSO4.12H2O होता है, मतलब ये आपका ऑप्शन गलत है। तो ए और बी सही, ए और बी कहाँ लिखा हुआ? ऑप्शन नंबर 3। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे, कि इसमें क्या है कि क्लोरीन गैस का उपयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो क्लोरीन गैस का हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं? क्लोरीन गैस का हम लोग उपयोग सर पहला तो आप बताए थे कि व्यंजक चूर्ण बनाने में करते हैं। दूसरा कहाँ बताए थे? क्लोरीनीकरण में, मतलब जल को रोगाणुनाशक से, मतलब उसको सही करने में, तो रोगाणुनाशक के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं किसका? क्लोरीन गैस का। और सर इसमें ऑप्शन आप थोड़ा देखिए ना, ऑप्शन क्या है आपका? क्या व्यंजक चूर्ण बनाने में? आपका ये ऑप्शन आपका सही है। दूसरा आपका ऑप्शन अब क्या है? दूसरा ऑप्शन आपका है कीटनाशक होने के कारण पेयजल को शुद्ध करने में, यह भी आपका सही है। कपड़ों के व्यंजन में विरंजित करने में, तो विरंजित करने में कपड़ों और कागज को हम लोग किसका उपयोग करते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण। ये आपका ऑप्शन क्या है? गलत है। क्यों? यहाँ क्या लिखा हुआ? क्लोरीन गैस का, लेकिन है क्या? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन कौन सा होगा? बी और सी। बी और सी देखते हैं, केवल ये होगा नहीं, केवल सी होगा नहीं, बी और सी यहाँ पर लिखा हुआ है। ये ऑप्शन के साथ हम लोग गए, और ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 को किए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो सबसे लास्ट, इस स्लाइड का जो लास्ट क्वेश्चन है 61, हम लोग डिस्कस करते हैं, और इसके बाद हम लोग इस स्लाइड को खत्म करेंगे और हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ब्रह्मास्त्र के साथ। क्या आपको मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट 1 लेके आएंगे। मेटल एंड नॉन मेटल का जो आपका जो चैप्टर आएगा, इसमें आपको इस चैप्टर के अलावा आपको उसमें बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। और कोशिश करेंगे हम लोग टोटल कंपटीशन को कवर करने का, कि कोई भी कंपटीशन वाले यदि उस वीडियो को देख ले तो कंप्लीट, उससे अलावा कहीं क्वेश्चन नहीं रहेगा। आते हैं हम लोग 61 पे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज कहाँ करते हैं? मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। जब हमको ज़्यादा हम लोग खा लेते हैं तो क्या होता है? एसिडिटी। एसिडिटी से राहत लेने के लिए, हम राहत पहुंचाने के लिए क्या हम लोग यूज करते हैं? एक क्षार का। कौन क्षार का? मंद क्षार का, दुर्बल क्षार का। दुर्बल क्षार क्या है सर? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। फॉर्मूला क्या होता है? MgOH का होल 2। इसका पीएच वैल्यू कितना होता है सर? 10। यही कारण है ये दुर्बल क्षार है। ये इसका पीएच मान पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर आपका डी है। 1.2 आपका दिया गया, इसका किसका पीएच मान होता है? तो आपका जठर रस का। ये हो गया। 2.2 किसका होता है सर? ये आपका नींबू का होता है। किसका होता है? नींबू का। जो नींबू हम लोग घर में लाते हैं ना 2-3 रुपया में खरीद के, वही है, वही तो 2-3 रुपया है। आपका क्या है? 7.4 आपको बताए थे कि हमारा बॉडी जो काम करता है 7.0 से लेकर 7.8 के बीच में। तो आपका रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4। तो ये आपका रक्त का पीएच मान हो गया। 7 किसका होता है सर? उदासीन विलयन का। और किसी का होता है कि सोडियम आपका हाइड्रोक्साइड जो होता है, जो प्रबल क्षार होता है, उसका पीएच वैल्यू आपका 14 होता है। इस तरह हम लोगों ने आपके साथ चर्चा किया कुछ पीएच वैल्यूज का। आप लोग इसको याद रखिएगा। दांत का क्षय होता है 5.5 से कम होने पे। अम्लीय वर्षा होता है 5.6 से कम होने पे। हमारा बॉडी आपको होता है 7.0 से 7.8 के बीच में काम करता है। ये सारा चीज़ मैंने आप लोगों के साथ इस स्लाइड में डिस्कस किया। आपको कहीं पर भी इशू है, आप एकदम कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा।
अब हम लोग आगे चल के आप लोग से फिर से आपको अगला स्लाइड लेके आएंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट, शेयर और लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों से फिर अगले स्लाइड में बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग से, फिर मिलता हूँ। वंदे मातरम।